नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 7 की गणित की पाठ्य पुस्तक का चैप्टर 6, जिसका नाम है त्रिभुज और उसके गुण। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 6.4 के सवालों को हल करेंगे और इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रश्नावली 6.3 के सवालों को हल करवाया था और इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 6.4 का पहला सवाल। निम्न दी गई भुजाओं की मापों से क्या कोई त्रिभुज संभव है? 3 सवाल हैं इसके, चलिए इसे हल करते हैं। पहला सवाल है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो इसे हल करेंगे। पहले को दी गई भुजाएं हैं 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। अब 2 जमा 3 बराबर 5, नीचे 3 जमा 5 बड़ा है 2 से और 5 जमा 2 बड़ा है 3 से, इसलिए 1 के कारण यह संभव नहीं है। अब है प्रश्न 2। दी गई भुजाएं हैं 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। अब 3 जमा 6 बड़ा है 7 से, 6 जमा 7 बड़ा है 3 से और 7 जमा 3 बड़ा है 6 से, इसलिए त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं की लंबाइयों का योग तीसरी भुजा की लंबाई से बड़ा है, इसलिए यह संभव नहीं है। तीसरा सवाल। दी गई भुजाएं हैं 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। अब 6 जमा 3 बड़ा है 2 से और 3 जमा 2 छोटा है 6 से, इस कारण यह संभव नहीं है। प्रश्न 2। त्रिभुज पी क्यू आर के अभ्यंतर में कोई बिंदु 0 या O लीजिए। क्या यह सही है कि पहला है OP जमा OQ बड़ा है PQ से, दूसरा OQ जमा OR बड़ा है QR से, तीसरा OR जमा OP बड़ा है RP से। यहाँ पर देखिए त्रिभुज बना हुआ है PRQ और बीच में बिंदु है O। हल करते हैं। नंबर 1, हाँ, OP जमा OQ बड़ा है PQ से, क्योंकि त्रिभुज POQ में किन्हीं 2 भुजाओं की लंबाइयों का योग तीसरी भुजा से बड़ा है। दूसरा सवाल, यहाँ पर देखिए PRQ और बीच में O। प्रश्न है, हाँ, OQ जमा OR बड़ा है QR से, क्योंकि त्रिभुज ROQ में किन्हीं 2 भुजाओं की लंबाइयों का योग तीसरी भुजा से बड़ा है। नंबर 3, हाँ, OR जमा OP बड़ा है RP, क्योंकि त्रिभुज ROP में किन्हीं 2 भुजाओं की लंबाइयों का योग तीसरी भुजा से बड़ा है। त्रिभुज ABC की एक माध्यिका AM है। बताइए कि क्या AB जमा BC जमा CA बड़ा है 2AM से? हाँ, AB जमा BC जमा CA बड़ा है 2M से। उत्पत्ति। त्रिभुज ABM में AB जमा BM बड़ा है AM से, इसलिए त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अब आगे है त्रिभुज ACM में AC जमा MC बड़ा है AM से। उपरोक्त कारण का प्रयोग किया है। 1 और 2 को जोड़ करने पर हमें प्राप्त होता है AB जमा BM जमा AC जमा MC बड़ा है AM जमा AM, या AB जमा BM जमा MC जमा AC बड़ा है 2AM से, या AB जमा BC जमा AC बड़ा है 2M से, इसलिए AM त्रिभुज ABC की माध्यिका है। BM बराबर MC, साथ ही M BC पर कोई बिंदु है, इसलिए BC बराबर BM जमा MC। अब है प्रश्न 4। ABCD एक त्रिभुज चतुर्भुज है। क्या AB जमा BC जमा CD जमा DA बड़ा है AC जमा BD? हल करते हैं। हाँ, AB जमा BC जमा CD जमा DA बड़ा है AC जमा BD। उत्पत्ति। त्रिभुज ABC में AB जमा BC बड़ा है AC से, क्योंकि त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं की लंबाइयों का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है।
आगे है, जैसे कि ये चतुर्भुज दिया हुआ है ए बी सी और डी। इस तरह से त्रिभुज ए डी सी में सी डी जमा डी ए बड़ा है ए सी, उपरोक्त वाले कारण का प्रयोग करके। त्रिभुज ए बी डी में ए बी जमा डी ए बड़ा है बी डी से, उपरोक्त वाले कारण का प्रयोग करके। त्रिभुज बी सी डी में बी सी जमा सी डी बड़ा है बी डी, ऊपर वाले कारण का प्रयोग करके। इसलिए 1, 2, 3 और 4 को जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है ए बी जमा बी सी जमा सी डी जमा डी ए जमा ए बी जमा डी ए और जमा बी सी जमा सी डी बड़ा है ए सी जमा ए सी जमा बी डी जमा बी डी, ए बी जमा ए बी सी जमा बी सी डी जमा सी डी जमा डी ए बड़ा है ए 2AC जमा 2BD जमा 2AB जमा 2BC जमा 2CD जमा 2DA है 2AC जमा 2BD या 2 ब्रैकेट में AB जमा BC जमा CD जमा DA ब्रैकेट बंद बड़ा है 2AC जमा BD या AB जमा BC जमा CD जमा DA बड़ा है AC जमा BD सिद्ध हुआ। अगला है प्रश्न 5, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है क्या? ए बी जमा बी सी जमा सी डी जमा डी ए छोटा है 2 ब्रैकेट में ए सी जमा बी डी है। हल करते हैं। हाँ, ए बी जमा बी सी जमा सी डी जमा डी ए छोटा है 2 ब्रैकेट में ए सी जमा बी डी से। उपपत्ति, चतुर्भुज ए बी सी डी में मान लीजिए विकर्ण ए सी एवं बी डी परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब त्रिभुज ए ओ बी में ए ओ जमा ओ बी बड़ा है ए बी से। तो यहाँ पर यदि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की लंबाइयों का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। इसी प्रकार त्रिभुज बी ओ सी में ओ बी जमा ओ सी बड़ा है बी सी से। त्रिभुज सी ओ डी में ओ सी जमा ओ डी बड़ा है सी डी से। साथ ही त्रिभुज ए ओ डी में ए ओ जमा ओ डी बड़ा है डी ए से। 1, 2, 3, 4 को जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है ए ओ जमा ओ बी जमा ओ सी जमा ओ डी जमा ओ ए ओ जमा ओ डी बड़ा है ए बी जमा बी सी जमा सी डी जमा डी ए 2 ब्रैकेट में ए ओ जमा ओ बी जमा ओ सी जमा ओ डी बड़ा है ए बी जमा बी सी जमा सी डी जमा डी ए 2 ब्रैकेट में ए ओ जमा ओ सी जमा ब्रैकेट में ओ बी जमा ओ डी ब्रैकेट बंद बड़ा है ए बी जमा बी सी जमा सी डी जमा डी ए 2 ए सी जमा बी डी ए बी जमा बी सी जमा सी डी जमा डी ए या ए बी जमा बी सी जमा सी डी जमा डी ए 2 ब्रैकेट में ए सी जमा बी डी सिद्ध हुआ। अब है प्रश्न 6, एक त्रिभुज की दो भुजाओं का माप 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। इसकी तीसरी भुजा की माप किन दो मापों के बीच होनी चाहिए? हल, यदि तीसरी भुजा की लंबाई x हो सकती है तो हमें प्राप्त होना चाहिए 12 जमा 15 बड़ा है x, 27 बड़ा है x या x छोटा है 27 से। तो x जमा 12 15 x बराबर 3, 15 में से 12 चले जाएंगे तो 3 बचेगा। इसी तरह x जमा 15 बराबर 12 x बराबर -3। लंबाई ऋणात्मक नहीं हो सकती इसलिए हम इसे रद्द कर देते हैं। इसलिए 3 और 27 के बीच की संख्या इन्हें संतुष्ट करती हैं। तीसरी भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर के बीच हो सकती है। ये इसका उत्तर है। अब हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई ज्ञात करने के लिए कौन सा प्रमेय प्रयोग करते हैं? ए, पाइथागोरस प्रमेय, बी, त्रिभुज असंभाव्यता नियम, सी, कोण का योग नियम, डी, अनुपात प्रमेय। इसका सही उत्तर है ए। प्रश्न 2, यदि किसी समकोण त्रिभुज के आधार 6 सेंटीमीटर और लंब 8 सेंटीमीटर है तो कर्ण की लंबाई होगी ए 10 सेंटीमीटर, बी 12 सेंटीमीटर, सी 14 सेंटीमीटर, डी 9 सेंटीमीटर। इसका सही उत्तर है ए 10 सेंटीमीटर। प्रश्न 3, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार समकोण त्रिभुज में ए बी सी डी, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ए, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा ऊंचाई का वर्ग। प्रश्न 4, कौन सा त्रिक पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करता है?
A B C D 4 ऑप्शन है, इसमें जो सही ऑप्शन है वो है बी 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। प्रश्न 5, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर और एक भुजा बराबर 5 सेंटीमीटर हो और त्रिभुज समकोण है तो तीसरी भुजा होगी ए 10 सेंटीमीटर, बी 12 सेंटीमीटर, सी 11 सेंटीमीटर, डी 9 सेंटीमीटर। इसका सही उत्तर है बी 12 सेंटीमीटर। प्रश्न 6, यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर हैं तो क्या यह पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करता है? ए हाँ, बी नहीं। इसका सही उत्तर है ए हाँ। प्रश्न 7, यदि समकोण त्रिभुज में कर्ण 15 सेंटीमीटर और एक भुजा 9 सेंटीमीटर है तो दूसरी भुजा क्या होगी? ए 12 सेंटीमीटर, बी 10 सेंटीमीटर, सी 13 सेंटीमीटर, डी 11 सेंटीमीटर। इसका सही उत्तर है ए 12 सेंटीमीटर। प्रश्न 8, पाइथागोरस प्रमेय केवल किस प्रकार के त्रिभुज पर लागू होती है? ए समबाहु त्रिभुज, बी समद्विबाहु त्रिभुज, सी समकोण त्रिभुज, डी सभी प्रकार के त्रिभुज। इसका सही उत्तर है सी समकोण त्रिभुज। प्रश्न 9, त्रिभुज जिसकी भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, क्या वह समकोण त्रिभुज है? ए हाँ, बी नहीं। इसका सही उत्तर है ए हाँ। प्रश्न 10, यदि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा ऊंचाई का वर्ग तो यह किस प्रमेय का कथन है? ए त्रिभुज असंभावता नियम, बी पाइथागोरस प्रमेय, सी समबाहु प्रमेय, डी कोण योग प्रमेय। इसका सही उत्तर है बी। अगला प्रश्न है, पाइथागोरस प्रमेय केवल समकोण त्रिभुज पर लागू होती है। सही। प्रश्न 2, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं तो वह पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट नहीं करता। गलत। नंबर 3, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग घटा ऊंचाई का वर्ग। गलत। प्रश्न 4, समबाहु त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लागू नहीं होता। उत्तर सही। प्रश्न 5, त्रिभुज की कोई भी 3 भुजाएं पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करें तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। सही। नंबर 6, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। सही। नंबर 7, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग केवल कर्ण ज्ञात करने के लिए किया जाता है। गलत। इसका उपयोग किसी भी भुजा को ज्ञात करने के लिए किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारी ये प्रश्नावली समाप्त होती है। अगली वीडियो में मैं आपको प्रश्नावली 6.5 के सवालों को हल करवाऊंगी और इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।